नमस्कार साथियों, आज की जो अपनी वीडियो होने वाली है इग्नू बीएड 2025 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उससे रिलेटेड होने वाली है। तो इस सीरीज के अंतर्गत अपन जो डिस्कशन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है? और 2018 और 2019 का प्रश्न पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और दोस्तों अभी जो अपना प्रश्न पेपर चल रहा है 2024 का चल रहा है, ठीक है? तो आज की जो वीडियो है अपनी शिक्षण अधिगम और विद्यालय से संबंधित जो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे। लगभग 12-13 मिनट की वीडियो है, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दोस्तों आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने है। कक्षा कक्ष में शिक्षक को व्यक्तिक भिन्नताओं का निराकरण किस प्रकार करना चाहिए? तो कक्षा कक्ष में जो शिक्षक को व्यक्तिक जो भिन्नताएं होती है दोस्तों उनका निराकरण कैसे करना चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। मानसिक आयु के आधार पर विद्यार्थियों को विभाजित करना या बांटना, तो ये ऑप्शन तो अपना गलत है, ठीक है। प्रत्येक विद्यार्थी की सबलताओं और दुर्बलताओं को जानना, तो पहला और दूसरा लगभग लगभग सेम है, ठीक है। तो इस आधार पे तो दोस्तों मतलब कि कक्षा को नहीं बांटना चाहिए। विभिन्न विद्यार्थियों की रुचियाँ, इंटरेस्ट, क्षमताएँ, कैपेसिटी और आवश्यकताएँ की नीड के अनुसार मतलब कि पाठ्यचर्या को डिज़ाइन करना चाहिए, ठीक है? ये ऑप्शन अपना सही है। विद्यार्थी की रुचियाँ, क्षमता और आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या को डिज़ाइन करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, एनईपी 2020 के अनुसार माध्यमिक स्तर पर कौन-सी कक्षाएँ शामिल हैं? तो यहाँ पे दोस्तों एनईपी जो 2020 है इसका जो फ़ॉर्मूला वो क्या है दोस्तों 53-34 का फ़ॉर्मूला है और 53-34 में दोस्तों 5 जो साल है ये अपने फाउंडेशनल स्टेज के होते हैं। फाउंडेशनल स्टेज के अंदर के दोस्तों 3 साल तो आंगनबाड़ी के और 2 साल मतलब कि अपनी कक्षा 1 और 2 से संबंधित है, ठीक है? और 3 साल की बात करें दोस्तों ये कक्षा 3 से लेकर 5 तक है और ये 3 साल अपने कक्षा 6 से लेकर 8 तक है और 4 साल अपने माध्यमिक स्तर से संबंधित है, ठीक है? तो कक्षा 9 से लेकर 12 के बीच में एनईपी 2020 का माध्यमिक स्तर है, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, समय सारणी टाइम टेबल में 2 निरंतर या फिर क्रमागत जो क्लांशों में एक ही विषय नहीं रखना चाहिए। समय सारणी निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का ये कथन संबंधित है? तो ये दोस्तों जो भी टाइम टेबल बनाया जाता है उसमें एक ही कालांश में 2 मतलब कि सब्जेक्ट नहीं रखने चाहिए। तो ये कौन से सिद्धांत के अनुसार मतलब कि टाइम टेबल बनाना चाहिए? तो टाइम टेबल की अपन बात करें दोस्तों ये सिद्धांत है विविध का सिद्धांत, ठीक है? प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी को ध्यान में रखते हुए टाइम टेबल का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सा शिक्षार्थी की अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? यहाँ पे दोस्तों नहीं पूछा है, ठीक है? शिक्षार्थी की अधिगम प्रक्रिया को कौन प्रभावित नहीं करता है? तो अभिप्रेरणा, मोटिवेशन तो दोस्तों अधिगम को बढ़ाएगी। अधिगम के लिए इच्छा, अगर सीखने की इच्छा है तो दोस्तों अधिगम बढ़ेगा, तो ये भी प्रभावित करेगा। बुद्धि, इंटेलिजेंस ये भी दोस्तों मतलब कि जितनी अधिक बुद्धि होगी वो उतना ही सीखेगा। ये भी दोस्तों अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ाएगा, ठीक है? तो सामाजिक मान्यता ये दोस्तों मतलब कि अधिगम की प्रक्रिया को नहीं बढ़ाता या प्रभावित नहीं करता, करता तो भी कम करता है, ठीक है? तो अपना डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, समूह गतिक या ग्रुप डायनामिक को केवल किसके द्वारा समझा जा सकता है? तो यहाँ पे दोस्तों समूह गतिकी या ग्रुप डायनामिक को केवल किसके द्वारा समझा जा सकता है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60 के अंदर का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सहयोगी कार्य, ठीक है? सहयोगी कार्यों के माध्यम से ग्रुप डायनामिक को समझा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन-सा मूर्त अनुभव यानी कि कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस का उदाहरण है? तो यहाँ पे दोस्तों निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन-सा है जो कि मूर्त अनुभव या कॉन्क्रीट जो एक्सपीरियंस है इसका एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? तो इसकी अपन बात करें तो मूर्त अनुभव कैसे प्राप्त होगा? जिस क्षेत्र को मतलब कि अपन भ्रमण करेंगे उसका हमें मूर्त अनुभव या एक्सपीरियंस हो जाएगा, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है? फील्ड विज़िट। नेक्स्ट देखिए, यदि आप बच्चों में प्रक्षेपण करने की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किसे संस्तुत करेंगे? तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा, यदि आप बच्चों में प्रेक्षण करने की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किसे संस्तुत करेंगे? इंद्रियों को तीव्र करना, विषय में रुचि विकसित करना या एक मॉडल तैयार करना या मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण करना। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 62 के अंतर्गत है, ये है दोस्तों विषय में रुचि विकसित करना, ठीक है? यदि आप बच्चे में प्रक्षेपण करना की क्षमता विकसित करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? सॉरी 62 की बात की गई, ठीक है? यहाँ पे 1 मिनट इसको काटो। इंद्रियों को तीव्र करेगी, ठीक है? इंद्रियों को
तीव्र करेगी, शार्पनिंग द सेंस, इनको तेज करेगी। नेक्स्ट देखिए, देश में शिक्षक शिक्षा के नियोजन एवं संयोजन में शामिल शीर्ष संस्था कौन सी है? तो यहाँ पे दोस्तों शिक्षक और शिक्षा की बात की गई है, ठीक है। शिक्षक शिक्षा के नियोजन एवं संयोजन में दोस्तों शामिल शीर्ष संस्था कौन सी है? तो इसकी अपन बात करें दोस्तों, 63 के अंदर का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? NCTE। NCTE नेशनल काउंसलिंग टीचर एजुकेशन की बात करने वाला कौन होता है? NCTE, ठीक है, जो कि मतलब कि शिक्षक शिक्षा का नियोजन या संयोजन करने का कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सी विधि विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक, भावात्मक और शारीरिक विकास विकसित करती है? तो इनमें से ऐसी कौन सी विधि है जो कि विद्यार्थियों के अंतर्गत संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, भावनात्मक, इफेक्टिव और शारीरिक यानी कि अपने शारीरिक विकास को विकसित करती है? तो ये विधि कौन सी है, ठीक है। तो 64 के अंदर का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? खेल विधि है, यानी कि प्ले वे मेथड है, जो कि संज्ञानात्मक, भावात्मक और शारीरिक विकासों को विकसित करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता, योग्यता, एबिलिटी व्यक्ति को विभिन्न उपागम या दृष्टिकोणों को प्रयोग में करने में सहायता करती है? तो यहाँ पे दोस्तों एक उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता या योग्यता व्यक्ति को विभिन्न उपागम या दृष्टिकोणों के प्रयोग के करने के लिए सहायता करती है? तो ये कौन सा उद्दीपन है, ठीक है। प्रवाह, फ्लुएंसी, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, मौलिकता, ओरिजिनलिटी या विस्तार या इलोब्रेशन, ठीक है। तो 65 में अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि मतलब कि ये उद्दीपन है जो क्षमता, योग्यता और व्यक्ति के उपागम दृष्टिकोणों के प्रयोग करने में सहायता करती है। नेक्स्ट देखिए, परख का अर्थ क्या होता है? जो परख है इसकी दोस्तों फुल फॉर्म की बात करें तो ये फुल फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी? 66 के अंदर का, ठीक है। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा परख का, ठीक है। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज, ऑफ है यहाँ पे, तो ठीक है, ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखिए, एक नया पाठ आरंभ करने से पहले शिक्षक अपने शिक्षार्थी को ब्रेनस्टॉर्मिंग में शामिल करता है, इसका प्रयोजन क्या है? तो यहाँ पे दोस्तों एक नया पाठ प्रारंभ करने से पहले जो शिक्षक होता है विद्यार्थियों का ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है, इसका कारण क्या है, प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो 67 में अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान का आकलन करना ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब कि प्रयोजन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट शीर्षक के बारे में शिक्षक शिक्षार्थी से विचार पर तीव्रता से सोचने के लिए कहता है और उनसे अपने विचारों को नोटबुक में लिखने के लिए कहता है। वह किस प्रकार फोकस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट जो शीर्षक है उसके बारे में शिक्षक शिक्षार्थियों से विचार पर तीव्रता से सोचने के लिए कहता है और उनसे अपने विचारों को नोटबुक में लिखने के लिए भी कहता है। वह किस प्रकार के फोकस कर रहा है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 68 में दोस्तों ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा है, ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा है उनकी। नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षक कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिखित निष्पादन का विश्लेषण करता है और वह महसूस करता है कि 80% जो विद्यार्थी है एक अंक के गुणा ठीक करने में सक्षम नहीं रहे और शिक्षण के किस चरण में दोस्तों क्रियाकलाप गतिविधि घटित होगी? तो यहाँ पे दोस्तों एक शिक्षक है जो कि कक्षा 3 के विद्यार्थी को लिखित निष्पादन का विश्लेषण करता है और ये महसूस करता है कि 80% जो विद्यार्थी है वो एक अंक के गुणा ठीक से करने में सक्षम नहीं है। शिक्षण के किस चरण में वो क्रियाकलाप गतिविधि घटित होगी? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 69 में, ठीक है। तो यह है दोस्तों डी ऑप्शन, ठीक है। उत्तर शिक्षण चरण है ये, पोस्ट टीचिंग फेज। नेक्स्ट देखिए, एबीसी का अर्थ क्या होता है?
तो एबीसी की बात करें दोस्तों, लास्ट वीडियो के अंदर का अपन ने डिस्कशन किया था, एबीसी योजना है कि वो कब प्रारंभ हुई थी, ठीक है। एबीसी योजना प्रारंभ हुई थी दोस्तों 2021 के अंतर्गत, और एबीसी के जो अर्थ होता है, एबीसी का अर्थ क्या हो जाएगा, 70 के अंतर्गत, ठीक है। एबीसी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ठीक है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये एबीसी की फुल फॉर्म होती है, जिस योजना की शुरुआत हुई थी 2021 में। नेक्स्ट देखिए, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा, नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने वाला पोर्टल कौन सा है। तो यहाँ पे दोस्तों शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा या नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने वाला पोर्टल कौन सा है। तो 71 में जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, दीक्षा। दीक्षा ये जो पोर्टल है, ये मतलब कि नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो शिक्षकों के लिए एक मतलब कि ढांचा प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के लक्ष्य से संबंधित है। तो यहाँ पे दोस्तों टीचिंग के टारगेट से संबंधित कौन सा मतलब कि ऑप्शन होने वाला। तो 72 के अंदर का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चितता करना, ज्ञान प्रदान करना, व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन करना, या दोस्तों सूचना प्रदान करना। तो 72 में जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, शिक्षण का मेन उद्देश्य क्या होता है, विद्यार्थी के अंदर जो आप अपने अनुसार मतलब कि व्यवहार में परिवर्तन करना चाहते हैं, यही दोस्तों शिक्षा का या शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो व्यवहार में दोस्तों वांछनीय परिवर्तन करना ही शिक्षण का लक्ष्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। तो यहाँ पे दोस्तों पूर्व ज्ञान का परीक्षण कौन से कौशल में आता है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 73 में प्रस्तावना जो कौशल होता है, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन में दोस्तों पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक विशिष्ट शिक्षण कौशल के साथ लघु रूप में यानी कि टीचिंग ऑफ मिनिएचर, पर जहाँ पर कि इसे कक्षा के समय और कार्य के आकार में कम किया जा सकता है, जाना जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक जो मतलब कि कंडीशन दे रखी, एक विशिष्ट शिक्षण कौशल के साथ में लघु रूप में शिक्षण, टीचिंग इन मिनिएचर, जहाँ पर कि इसे कक्षा के समय और कार्य के आकार में कम किया जाता है, जाना जाता है। ये दोस्तों किस प्रकार का एक तरह का शिक्षण है, शिक्षण कौशल है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 74 में। ये दोस्तों एक सूक्ष्म शिक्षण है, यानी कि माइक्रो टीचिंग है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तात्कालिक वातावरण में दूसरों का परीक्षण कर नए व्यवहार और अनुभव के अर्जन पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत फोकस करता है। तो यहाँ पे दोस्तों तात्कालिक जो वातावरण है में दूसरों के परीक्षण कर नए व्यवहार और अनुभव का अर्जन पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत फोकस करता है, व्यवहार परक सिद्धांत या सामाजिक अधिगम का सिद्धांत या संज्ञानात्मक सिद्धांत। एक मिनट आगे करते हैं इसको, संज्ञानात्मक सिद्धांत या मनोसामाजिक सिद्धांत। तो इनमें से ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो कि तात्कालिक वातावरण में दूसरों का परीक्षण करे, नए व्यवहार और अनुभव के अर्जन में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत फोकस करता है। तो ये सिद्धांत फोकस करता है 75 में बी, ठीक है। बी ऑप्शन है यहाँ पे, एक मिनट, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है जो कि सामाजिक से बात की है। नेक्स्ट है, विद्यालय प्रभाविता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कठिन मुद्दा है। तो कठिन मुद्दा कौन सा है, विद्यालय प्रभाविता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कठिन मुद्दा है। 76 में जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, नीतियाँ। विद्यालय में सांस्कृतिक गतिविधियां क्रियाकलाप आयोजन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है। तो 77 में जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। संचय अभिलेख कम्युनिटिव रिकॉर्ड कार्ड का उदाहरण है। 78 में जो राइट आंसर होगा, शिक्षार्थी का जो अभिलेख है ये कम्युनिटिव रिकॉर्ड का कार्ड है। शिक्षकों के व्यवहारिक विकास से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों शिक्षकों के व्यवसायिक विकास से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। 79 में उच्च वेतन को प्राप्त करना, ये मतलब कि व्यवसायिक विकास से संबंधित नहीं है, ठीक है। शिक्षण व्यवसाय में शिक्षकों की प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षकों की गुणवत्ता किस गुणवत्ता कारक से संबंधित है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रक्रिया कारक, प्रोसेस जो फैक्टर है, इसके द्वारा शिक्षण व्यवसाय में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए शिक्षकों की गुणवत्ता के लिए किस गुणवत्ता कारक का प्रयोग किया जाता है। तो प्रक्रिया कारक का।